हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी का लेसन प्लान लेके आए हैं और हिंदी विषय का लेसन प्लान का ये पहला लेक्चर है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें लेसन प्लान नंबर डालना होता है। ये कौन से नंबर का लेसन प्लान है यहाँ पे हमें मेंशन करना है। फिर डेट क्या है वो डालनी है, वो हमें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड एंड टाइम। तो 35 मिनट का ये पीरियड होगा ये। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो आज का प्रकरण है वो है बचपन। तो बचपन नामक पाठ के बारे में हम आज बच्चों को बताएंगे। और जो इसकी जो लेखिका वो है कृष्णा सोबती। ठीक है, तो चले पहले देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैंने पहले भी बताया था, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं, छात्र छात्राओं में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा जो पॉइंट है, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो होगा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। चौथा जो पॉइंट है वो है, छात्रों में उच्चारण क्षमता का विकास होगा। देखते हैं नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी 2 या 3 पॉइंट लिखने होते हैं या 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, छात्र छात्राओं बचपन नामक पाठ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है, छात्र छात्राओं को कहानी की विद्या एवं शिक्षा के महत्व से अवगत कराना। और तीसरा जो पॉइंट है वो है, छात्र छात्राओं को बचपन नामक कहानी के सकारात्मक भाव उत्पन्न कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री होगी। सहायक सामग्री में हमारा चौक होगा, रंगीन चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया और पाठ पर आधारित कोई चित्र भी होंगे। ठीक है, फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होगा, छात्र छात्राएं बचपन नामक कहानी से पूर्व परिचित है। ठीक है, फिर आता है हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में भी हमने 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों से करने हैं और बच्चे उसके आंसर देंगे। इस तरीके से हमने बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। और प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ठीक है, फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्र छात्राओं आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग फर्स्ट में संकलित कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित बचपन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से शुरू होता है। फिर हमने बच्चों को उस पाठ के बारे में बताना है कि जैसे देखो, आज हम कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित बचपन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमने बच्चों को बताना है। फिर उसके बाद बच्चों को एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बसंत भाग फर्स्ट है और यहाँ पे देखो जो शब्द थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो बच्चों को हमने चार्ट के माध्यम से हमने चार्ट पे लिखा हुआ है। वो शब्द कौन से शब्द जो बड़े डिफ़िकल्ट शब्द है वो हमने चार्ट पे लिखा हुआ है। सब जैसे शताब्दी और स्कर्ट या गरारे, खुशबू, कमाल, ये सब जैसे ये अनुकरण है, वाचन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों को बताना है। फिर आता है नीचे देखो, यहाँ पे अनुकरण वाचन हो गया, कौशल हो गए हैं। फिर आता है और अच्छे से बच्चों को बताना है। देखो कौशल में क्या है, कठिन शब्दों का अर्थ बता पाएंगे। बच्चे क्या करेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ बता पाएंगे। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर जो शब्द है शताब्दी, तो इसका जो अर्थ है वो क्या है, 100 वर्षों के उपरांत होने वाला। ठीक है, फिर इसकी विधि क्या है, वाक्य प्रयोग, और व्याख्या क्या है, इस शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को चार्ट के माध्यम से बताना है। ये एक्सप्लेन कर रखा है, व्याख्या कर रखा है। यहाँ पे व्याख्या कौशल होगा, बच्चे व्याख्या को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे और बच्चे क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मौन वाचन। तो कौशल, तर्क, ज्ञान, बोध, चिंतन क्षमता का विकास करवाना है बच्चों को। और मौन वाचन में क्या है, छात्र अध्यापिका का मौन वाचन करने का आदेश देगी। ठीक है, फिर छात्र छात्राएं मौन वाचन करेंगे।
और उसके बाद आता है विचार विश्लेषण प्रश्न। इस तरीके से हमने विचार विश्लेषण प्रश्न करने हैं। वो प्रश्न भी 1-2 प्रश्न होंगे। इसके वही हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आता है लेखक श्यामपट्ट सार, और श्यामपट्ट सार में देखो इस तरीके से हमने जो हमारे डिफ़िकल्ट शब्द होंगे जो उनको हमने बच्चों को श्यामपट्ट द्वारा बताना है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद क्या आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में भी 1 या 2 क्वेश्चन हमने बच्चों से करना है। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य भी हम बच्चों को देना है। देखो यहाँ पे गृह कार्य दिया है कि सभी अपने बचपन से संबंधित एक निबंध लिखकर लाएंगे, ठीक है। यह घर के लिए बच्चों के लिए कार्य हो गया। और तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।